हाय गाइस। आज हम आपके पार्टनर की और आपकी दोनों की एनर्जीज चेक करेंगे। इस रिश्ते को लेकर आप दोनों की एनर्जीज क्या हैं, और ज़रूरत पड़े तो हम टैरो भी देखेंगे। तो पहले तो मैं इन्हें साइड में रखती हूँ और एक एक करके पहले आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करूँगी। तो पहले मैं आपकी एनर्जीज चेक कर लेती हूँ। प्लीज़ एनर्जीज गाइड करिए गाइस। एक शांति सी मुझे समझ में आ रही है, एक शांति सी है आपकी एनर्जी में। शांति है लेकिन मन में बहुत कुछ है। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जितना आप चुप हैं उतना ही अंदर शोर है। ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर फील हो रहा है। चीज़ें छुपाई जा रही हैं, चीज़ें कंट्रोल की जा रही हैं। इस समय आपकी लाइफ में गाइज एक तरीके से आप अपने आप की क्लींजिंग कर रहे हो। क्लींजिंग कर रहे हो से मेरा मतलब ये है, एक हर्मिट की एनर्जी गाइज यहाँ पे मुझे दिख रही है। हर्मिट। इस समय आप जो है शांत हो लेकिन मन में बहुत कुछ है, और जो कुछ भी है उससे आपको या तो क्लैरिटी मिल रही है रिलेशन की, या फिर आपको इस रिश्ते के बारे में एक गहराई से सोचने का मौका मिल रहा है। आपको इस शांति के अंदर कहीं ना कहीं आप एक तरीके से क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, ये सब सोच रहे हो। और कहीं ना कहीं हो सकता है अपनी लाइफ में और चीज़ों के लिए भी आप इस तरीके की सोच रख रहे हो इस समय पर। ऐसा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। बहुत कम चीज़ें हैं जो इस समय आपके लिए सोचने का कारण है, जिसमें से कि रिलेशन भी है और कुछ और एक दो चीज़ें हैं। लेकिन ये रिश्ता आपकी लाइफ में क्या जगह रखता है, हो सकता है इस समय आपको ये क्लैरिटी मिल रही हो। कुछ लोग हैं आपके आसपास, हो सकता है आपके फ्रेंड्स हों, या फिर कोई ऐसे लोग, फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, जिनसे आप इन चीज़ों को शेयर कर रहे हो, या उनसे आपस में इस रिश्ते को लेकर कुछ बातें कर रहे हो। गाइस कहीं ना कहीं आपके मन में इस समय ये बातें आ रही हैं कि मैंने सबके लिए किया है। जहाँ तक इस रिश्ते से अलग हटकी चीज़ है, जो आपके मन में ये बात आ रही है कि मैंने अब तक सबके लिए किया पर मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा। और अपने लिए कुछ नहीं सोचा, यस गाइस, कहीं ना कहीं आपके मन में ये फीलिंग ज़रूर है कि मैंने सबके लिए किया पर मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। तो मैं अपने लिए कब सोचूंगा गाइस, कुछ इस तरीके का मुझे लग रहा है। सोचूंगा या सोचूंगी। गाइस सब कुछ बिखरा बिखरा सा इस समय आपको लग रहा है। सब कुछ बिखरा बिखरा सा, सब कुछ अलग अलग सा। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बिखर चुकी हैं। इस तरीके से जैसे पे मैं देख पा रही हूँ, बिखरा लग रहा है आपको अपने आसपास की चीज़ों को देखकर। कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि सब सब दूर हो गया आपसे, सब दूर हो चुका है आपसे। पर कहीं ना कहीं आपके मन में होप है कि एक ना एक दिन चीज़ें सही हो जाएंगी। कैसे तरीके से यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, एक ना एक दिन चीज़ें सही होंगी। इस तरीके का गाइस मुझे आपकी एनर्जी के लिए लग रहा है कि आप ये सोच रहे हो। गैस बहुत कुछ नहीं है यहाँ पर कहने के लिए आपकी एनर्जी में। कुछ भी ज़्यादा मैं नहीं देख पा रही हूँ। जो मैंने बताया मुझे वही लग रहा है, मुझे ज़्यादा बड़ी रीडिंग करनी भी नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर करूँगी ग्रीन कैंडल से आपके पर्सन की एनर्जीज, कि वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। आपकी एनर्जीज मुझे बहुत स्टक दिखी गाइस, बंधी हुई। आप किसी को ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाह रहे इस समय, और यही आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करते हैं अभी। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। गाइस ये पर्सन जो है ये अलाइन हो रहे हैं अपने अपने लाइफ में इस रिलेशन को लेकर, और अपनी लाइफ में और चीज़ों को लेकर। ये इनका हार्ट ओपन है गाइस, इस पर्सन का हार्ट ओपन है, और कहीं ना कहीं चीज़ें इनके पास आ रही हैं। चीज़ें पास आने से मतलब मेरा ये है कि कुछ चीज़ें इनके क्लोज हो रही हैं। और हो सकता है इनका जिन लोगों से बातचीत बंद थी, हो सकता है उनसे बातचीत कर रहे हों, या फिर जैसे कि बिछे हुए लोग मिल रहे हैं। इस तरीके से मुझे लग रहा है कि बिछे हुए लोग मिल रहे हैं। एक लाइट इस पर्सन की लाइफ में, एक लाइट है जो उसको आगे बढ़ा रही है। हो सकता है डिवाइन का इनको ब्लेसिंग्स मिल रही है उस समय, इनकी लाइफ में डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हों, या कहीं ना कहीं डिवाइन के क्लोज जा रहे हैं, डिवाइन के नज़दीक ये जा रहे हैं। ऐसा मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है इस रिश्ते की वजह से, या हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ चीज़ों की वजह से इनकी जो जो नज़दीकी है वो डिवाइन से ज़्यादा बढ़ रही है गाइज।
इस एनर्जी को करते समय मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोगों से दूरी को कम किया जा रहा है। अब किन लोगों से किया जा रहा है वो अभी आगे पता चलेगा, लेकिन कुछ लोगों से दूरी को कम किया जा रहा है, इस तरीके से मुझे लग रहा है। लोग बेशक लोग आपस में मिल रहे हैं, मुझे इस तरीके से कुछ फील हो रहा है इस पर्सन की एनर्जी के लिए। तो इसकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उससे दूर हो गई थी, वो अब इसके पास आ रही हैं और ये खुले दिल से उनका वेलकम भी कर रहे हैं। इस तरीके से कहते हैं मुझे इस पर्सन की एनर्जी के लिए लग रहा है। हो सकता है आपके लिए हार्ट ओपन कर रहे हो ये अपना और आपके पास आना चाहते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि और लोगों को भी अपनी लाइफ में अभी जगह दे रहे हैं। और लोगों से मेरा मतलब ये नहीं है कि किसी रोमांटिक रिलेशन को, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिनसे दूर हुए थे किसी वर्क की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से, तो उन लोगों को अपनी लाइफ में वापस से वेलकम कर रहे हैं। ये डिवाइन भी हो सकते हैं। अगर बीच में इनका डिवाइन पर से फेथ हटा था तो वापस से इनका फेथ डिवाइन की तरफ स्ट्रांग हो रहा है गाइस। गाइस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ एक शांति है, दोनों तरफ एक शांति जैसी मुझे फील हो रही है। दोनों की ही तरफ से मैं यही एनर्जी फील कर पा रही हूँ गाइस। ये पर्सन भी अगर रिलेशन की तरफ देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ करने के लिए इनके मन में भी है। इस समय ये जो पर्सन है अपनी लाइफ पर फोकस्ड है, और कहीं ना कहीं मैंने कल भी रीडिंग की थी उसमें मुझे ऐसे ही फील हुआ। तो मुझे गाइस ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में अलाइनमेंट पर ये पर्सन का फोकस है। हो सकता है काफ़ी हील्ड हो ये पर्सन, अपनी हीलिंग इन्होंने की हो, तो ये इस समय अपनी लाइफ में फोकस्ड है, अपनी चीज़ों के लिए फोकस्ड है। तो गाइस मैं कुछ टैरो से भी देखूंगी क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जी बहुत बंधी हुई दिख रही है। दोनों ही जो मैंने में जो रीडिंग करी है दोनों में ही मुझे एनर्जी काफ़ी स्टक दिखाई दे रही है गाइस। कुछ कहने के लिए नहीं समझ में आ रहा मुझे यहाँ पर कि मैं कुछ कहूँ। कोई मुझे मैसेज बहुत कम आ रहे हैं। बस मुझे जो मैसेज मेन आया वो ये आया कि लोगों के साथ नज़दीकी बढ़ रही है इस इंसान की, और नज़दीकी मोस्टली फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर डिवाइन के साथ। रोमांटिक रिलेशन मुझे यहाँ पर गाइज नहीं दिखाई दे रहा। मुझे बस ये दिखाई दे रहा है कि जिनसे पास्ट में दूर हुए थे उन लोगों के नज़दीक आ रहे हैं ये, जैसे कि इनकी फैमिली मेम्बर्स, इनके फ्रेंड या फिर डिवाइन। गाइज रोमांटिक रिलेशन नहीं है यहाँ पर, मैं एक बार फिर कह रही हूँ। तो वैसे भी हम टैरो से देखेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्टक एनर्जी दोनों ही बॉल में मैं देख पा रही हूँ। साइड में रख देते हैं गाइस। ये जो कार्ड है ये आपके एनर्जीज बताएंगे और ये कार्ड आपके पार्टनर के एनर्जीज बताएंगे। यहाँ कुछ कार्ड कम आए हैं। देखिए गाइस, 8 ऑफ सोर्स का कार्ड आया, जैसे मैंने कहा था स्टक एनर्जी है, और यहाँ पर भी 8 ऑफ सोर्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। तो ये क्लैरिफाई कर दिया डिवाइन ने भी इस चीज़ को। और एक तरफ सन का कार्ड आया है जो आपकी एनर्जी के लिए हम देखेंगे। तो फिलहाल तो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है गाइस, जिसे हम उल्टा ही रखेंगे अभी। तो इस साइड आपकी एनर्जी, इस साइड आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। स्ट्रेंथ, फोर ऑफ पेंटिकल, डेथ, दी हर्मिट। देखिए गाइस, जैसे कि मैंने कहा था ये इंसान और आप दोनों ही जो एक जैसा सोच रहे हो, कहीं ना कहीं गाइस इस पर्सन की जो एनर्जी है वो एक न्यू बिगिनिंग की है। गाइस एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो एनर्जी, जो मैंने कैंडल वैक्स जो रीडिंग की थी उसमें जो एनर्जी आपके लिए की थी वो इस पर्सन के लिए आ रही है, और जो इस पर्सन के लिए की थी वो आपके लिए यहाँ पर आ रही है। तो हो सकता है एनर्जी वाइस वर्सा हो गई हो। तो गाइस यहाँ पर आप जिस एनर्जी से रेजोनेट करते हो आप उस एनर्जी को लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर जो एनर्जी है उसमें आ रहा है डेथ और दी हर्मिट। जैसे कि मैंने रीडिंग करते समय कैंडल वैक्स में कहा था, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है जो कि कार्ड से भी क्लैरिफाई हो गया। तो गाइस यहाँ पर जो हर्मिट है वो ये बता रहे हैं इस समय इस एनर्जी में जो इंसान है वो इस समय एक न्यू बिगनिंग चाहता है, या फिर हो सकता है चीज़ों को क्लोज करना चाहता हो। डेथ कार्ड का जो मतलब है सिर्फ न्यू बिगनिंग ही नहीं होता, चीज़ों को क्लोज करना भी होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये अपनी चीज़ों में जिन चीज़ों में स्टक था उनको या तो क्लोज करना चाहता है या फिर उन चीज़ों में न्यू बिगनिंग करना चाहता है। लाइफ जो बेरंग सी थी इसकी उसमें रंग भरना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ ये सोच रहा है कि इससे कहाँ पे गलती हुई अपनी लाइफ में और कहाँ पर इसे ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, या तो इस रिश्ते में या फिर अपनी लाइफ में। तो गाइस इस समय इसने अपनी लाइफ में क्या किया है और क्या नहीं किया है, और क्या करने से इसको नुकसान हुआ है और क्या नहीं करने से इसको फायदा हुआ है, उन सब चीज़ों को सोच रहा है इस समय। और न्यू बिगनिंग इसको करनी है अपनी लाइफ में किसी भी कीमत पर और किसी भी तरीके से। तो यहाँ सिर्फ इस रिलेशन की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, क्योंकि रोमांटिक कार्ड यहाँ पर आप इस एनर्जी की तरफ तो आया है पर इस एनर्जी की तरफ रोमांटिक कार्ड नहीं आया है।
तो मैं ये नहीं कह सकती कि इस रोमांटिक रिलेशन में ही इसको न्यू बिगनिंग करनी है, लेकिन जो चैप्टर्स ने लाइफ में अपने क्लोज किए थे उन क्लोज को इसे ओपन करना है, उन डोर को इसको ओपन करना है। ऐसा गैस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इस इंसान को ये डोर ओपन करने हैं। अब इस डोर को ओपन करने के लिए क्या करेगा वो यही जाने। और अगर इस एनर्जी की बात यहाँ पर की जाए गाइस, तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि या तो ये आपकी एनर्जी है, इस पर्सन की एनर्जी है, जो भी इस एनर्जी से डील कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। ये रिश्ता काफ़ी करीब है उनके और काफ़ी वैल्यू भी लगता है गाइस इनके लिए, इस एनर्जी के लिए। और ये इंसान वेट कर रहा है बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ कि कब चीज़ें सही होंगी। हो सकता है मैनिपुलेट भी किया गया हो इस एनर्जी की तरफ से, इस एनर्जी को यहाँ पर गाइस ये भी हो सकता है मैनिपुलेशन भी की गई हो, या फिर हो सकता है कि इसकी लाइफ में काफ़ी बर्डन है इस इंसान की, लेकिन फिर भी गाइस ये इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता, तोड़ना नहीं चाहता। और कार्ड निकालेंगे गाइस, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। गाइस अगर इस एनर्जी की बात की जाए तो ये पर्सन इस रिश्ते को काफ़ी हीलिंग वाइब्स का देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता की लाइफ में हीलिंग लेकर आया है। एक फैमिली वाइब्स उनको मिलती हैं दूसरे रिश्ते से, सामने वाले इंसान से, और एक अच्छा दोस्त आपको समझते हैं, या जिस भी एनर्जी में जो है आप रेजोनेट कर लीजिएगा। इस एनर्जी में जो भी है वो काफ़ी हील होते हैं दूसरी एनर्जी से, और काफ़ी पसंद करते हैं और छोड़ना नहीं चाहते हैं, अलग होना नहीं चाहते हैं दूसरी एनर्जी से, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से रिश्ता इनकी तरफ से आगे नहीं बढ़ पा रहा है या फिर से छोड़ नहीं पा रहे हैं किसी भी तरीके से। ये काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को रिश्ते में आगे बढ़ने से। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ, ये अपने आप को काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं आगे बढ़ने से। और लेकिन इनको करना क्या है, कैसे रास्ता बनाना है, कहाँ चलना है, इनको ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये काफ़ी क्लियर है रिश्ते को लेकर, ऐसा गाइस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। अब गाइस इनकी तरफ से देखते हैं, इस एनर्जी की तरफ से। वाओ गाइस, 3 ऑफ वैन कार्ड है। और देखते हैं गाइस और क्या है। यस गाइस, डेविल। गाइस ये रीडिंग तो पूरी तरीके से बिल्कुल चेंज हो गई लास्ट के 2 कार्ड से। गाइस सामने वाला पर्सन भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर काफ़ी सोचते हैं। ये भी पर्सन काफ़ी पॉजिटिव है इस रिश्ते के लिए, लेकिन ये पॉजिटिव थे एक समय पर, अब ये सोचते सोचते काफ़ी नेगेटिव हो चुके हैं। ये इंसान इस रिश्ते से बाहर निकल ही नहीं पा, चाह कर भी गाइस पर्सन इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहा। इस समय जो उसकी एनर्जी है वो ये है कि मैं इस एनर्जी से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा, मैं इस रिश्ते से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही। इस तरीके से इस इंसान को लगता है, ये बंधा हुआ फील कर रहे हैं गाइस इस एनर्जी के साथ। मतलब ये इंसान आपके साथ, या फिर अगर आप हैं इनके साथ, बंधा हुआ फील कर रहे हैं गाइस। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, तो किसी की भी एनर्जी हो सकती है गाइस आप दोनों में से। तो गाइस ये बंधा हुआ फील कर रहे हैं और दूर जाना नहीं चाहते हैं, और वेट यहाँ पर वेट ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वैंड का कार्ड है जो मुझे ये बता रहा है हो सकता है रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस हो, और यहाँ पर वेट चल रहा है चीज़ों के सही होने का। तो कैसे यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ। रीडिंग स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन क्लोज रिलेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ख़त्म करते करते भी इसकी पर्सन की 90% कोशिश यही रहती है कि रिश्ता ख़त्म कर दें, लेकिन ये इस रिश्ते को ख़त्म कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ये स्टक है इस रिश्ते में ही, फंसा हुआ है इस रिश्ते में ही। और ये जो इनकी नेगेटिव जो एनर्जी हो गई है स्टक रहने की, इस वजह से रिश्ता पॉजिटिव वे में नहीं आगे बढ़ पा रहा है। ऐसा गाइस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। मुझे यहाँ पर ये गाइडेंस मिली है इस रिश्ते को लेकर कि इस रिलेशन में सक्सेस तभी है, खुशहाली तभी है, जब कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस किया जाए और स्टकनेस से बाहर निकला जाए। लेकिन ये अपनी नेगेटिविटी में स्टक हैं, अपनी चीज़ों में स्टक हैं, फंसा हुआ फील कर रहे हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। तो गाइस यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है। तो गाइस इस इंसान स्टक है, और कहीं ना कहीं अब इसने अपने हाथ पर मारना बंद कर दिया, अपनी चीज़ें बताना बंद कर दिया है। कहीं ना कहीं ये चीज़ों को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्लोज ही अपने आप को करके रखना चाहते हैं। चीज़ें जितनी बंद रहें उतना ही अच्छा है, इनको ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन का वेट कर रहे हैं। अब गाइस इन्होंने जो रिलेशन से डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है, पॉजिटिव होगा तो भी सही, नेगेटिव होगा तो भी सही। ये क्लियर कट इनके माइंड में एक चीज़ है कि जो डिवाइन करेंगे वो अच्छा करेंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे चीज़ें इनके पक्ष में हो चाहे इनके पक्ष में ना हो। जो डिवाइन की तरफ से होगा वही निष्पक्ष एक होगा न्याय, वो ये सोच के बैठे हुए हैं। तो इनकी एनर्जीज इस समय इस तरीके की हैं कि इनकी तरफ से क्लोजर चाहते हैं कि रिश्ता इनकी तरफ से कंट्रोल किया जाए, उसे रोका जाए, या फिर कहीं ना कहीं आगे ना बढ़ा जाए, चीज़ों को छिपाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदर ही अंदर दिल में लव भी करते हैं, और काफ़ी ये सोच कर नेगेटिविटी में जाते जा रहे हैं गाइस पर्सन। लेकिन इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि डिवाइन जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और डिवाइन जो आगे भी करेंगे वो भी सही करेंगे। अगर चीज़ें इनके पक्ष में होंगी तो इनके पक्ष में आएंगी, और अगर नहीं होंगी तो नहीं आएंगी। तो गाइस इस तरीके से इनकी सोच है इस रिश्ते को लेकर। तो गाइस यहाँ पर मुझे भी यही दिखाई दे रहा है दोनों की एनर्जीज के लिए। रीडिंग को हेल्प किया गया कि तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और आपको अगर लग रहा है कि मुझे किसी टॉपिक पर रीडिंग करनी चाहिए तो मैं वो भी करूँगा, मुझे वो भी बताएं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।